उसके लिए आप यूज करेंगे टुवर्ड्स का, लेकिन अब्रॉड के लिए और होम के लिए आप टू का यूज नहीं कर सकते। यही मेन यूज है इनका। तो एट एग्जैक्ट हमेशा ध्यान रखिए। दोस्तों, आप हमेशा हाउ आर यू और आई एम फाइन वाली इंग्लिश तो नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलें। तो जब भी आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने पड़े और आपको किन्हीं भी दो चीजों का आपस में रिश्ता बताना पड़े, तो आपको जरूरत पड़ती है प्रेपोजिशन की। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो देखिए, प्रीपोजिशन इसको हम नहीं बोलेंगे, हालांकि बचपन से आप सुनते आए हो तो हो सकता है आप अब तक प्रीपोजिशन बोल रहे हो, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है प्रेपोजिशन। मैंने हिंदी में लिखा भी है प्रेपोजिशन, तो जैसा मुझसे लिखा गया मैंने लिख दिया, बाकी आप सुनकर अच्छे से सीख पाएंगे। तो मैं इसको रिपीट करता हूं, प्रेपोजिशन। ओके, तो ऐसे ही आपको बोलना है। अब ये काम क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, और वो काम ये है कि ये रिश्ता बताता है। और आज की दुनिया में अगर आपको एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना आ जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे ही जोड़ते जोड़ते आपके जो स्मॉल सेंटेंसेस हैं वो लॉन्ग सेंटेंसेस बन जाते हैं और आपकी इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशन की डेफिनेशन से कि ये है क्या। ये प्लेस किया जाता है, मतलब इसकी जगह कहां पर है? इसकी जगह है बिफोर अ नाउन। तो नाउन और प्रोनाउन मैंने आपको पहले की क्लासेस में करवा रखे हैं, आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर उसको कभी भी देख सकते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन से पहले आप किसी शब्द को रखेंगे जो क्या काम करेगा? जो उस नाउन और प्रोनाउन का रिश्ता बताएगा उसी वाक्य में किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। जैसे ये शो करता है रिलेशन किसी दूसरे शब्द के लिए। अब वो कैसे बताया जाता है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये आपने बचपन में बहुत सुना होगा, जब भी प्रेपोजिशन का एग्जाम्पल आता है हमारे सामने ये बेचारा एग्जाम्पल ही बचता है। तो मैंने यही उठाया ताकि आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएं और आप अच्छे से सीख पाएं और समझ पाएं। द बुक जो है, तो किताब हमारा क्या है? एक नाउन है। इज, तो जो किताब है वो है, लेकिन कहां पर है? वो है टेबल के ऊपर। तो किताब का और जो टेबल का रिश्ता है वो आपको किस शब्द से पता चला? वो आपको पता चला ऑन से। तो यही हमारा क्या है? प्रेपोजिशन। तो यहां पर टेबल हमारा नाउन है, तो नाउन ने एक दूसरे नाउन के साथ रिश्ता बताने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो है हमारा प्रेपोजिशन। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, शी लाफ्ड एट मी, कि वह मुझ पर हंसी। तो भाई ऐसी शक्ल को देख के तो कोई भी हंसेगा। तो शी जो है वो प्रोनाउन है, लाफ्ड हंसी किस पर? मुझ पर। तो जो मी है वो भी एक प्रोनाउन है। तो यहां पर इस प्रोनाउन के साथ रिश्ता यानी कि हंसना, कि कौन किस पर हंसा, वो बताने वाला जो शब्द है, वो जो कड़ी है जोड़ने वाली, वो है हमारा एट, और इसी को हम कहते हैं प्रेपोजिशन। तो अगर मैं यहां पर इसको ना लिखूं तो आप कहोगे शी लाफ्ड मी, वो मुझे हंसी। तो ये कोई सेंस नहीं बनती कि कोई किसी पर हंसा। तो जिस पर हंसा गया है और जो हंसा है, उन दोनों के बीच का रिश्ता बताने के लिए हमने इस कड़ी का इस्तेमाल किया है, जो है हमारा प्रेपोजिशन। तो जितने भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रेपोजिशन हैं वो हम वन बाय वन इन क्लासेस में करेंगे। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, देखते रहिए सभी क्लासेस को और सीखते रहिए। सबसे पहले तो मोस्टली यूज में ऑन से ज्यादा तो कोई इस्तेमाल होता ही नहीं है, चाहे जगह की बात हो, समय की बात हो, ऑन, इन, एट, इनटू, अप, डाउन, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो देखिए वन बाय वन हम इनको एग्जाम्पल के साथ करेंगे, सभी सिचुएशंस में इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले जब ऑन का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक बात समझनी चाहिए, जब हम जगह के लिए इसकी बात करेंगे तो ये होगी किसी चीज के लिए जो क्या है, विद इन अ बाउंड्री। तो अगर हम बाउंड्री की बात करते हैं तो ये एक एनक्लोज्ड स्पेस होता है। जैसे ये कमरे की बात करें तो ये भी एक बाउंड्री है। अगर हम गार्डन की बात करें, प्लेग्राउंड की बात करें, सिनेमा हॉल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, स्कूल की बात करें, तो ये जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं इनकी एक बाउंड्री होती है। तो इनके अंदर अगर कोई चीज स्टेबल है, वो उसके अंदर है, तो
तो हम उसके लिए इनका यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, कि जो बच्चे हैं वो कहां खेल रहे हैं, बगीचे में खेल रहे हैं, गार्डन में। तो ये जो हमारा गार्डन है ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और जो बच्चे हैं वो हमारे क्या हो गए, वो भी नाउन हो गए। तो इन दोनों का रिश्ता बताने के लिए जिस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है वो है हमारा इन। तो ये हमारी एक कड़ी हो गई। तो प्रेपोजिशन का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो डिब्बों के बीच की जो कड़ी है उसी को हम क्या कहेंगे, उसी लॉक को हम कहेंगे प्रेपोजिशन। फिर है अमित लिव्स इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली जो है उसकी भी एक बाउंड्री है, हर स्टेट की एक बाउंड्री होती है, हर देश की भी एक बाउंड्री होती है। इसी तरह हर कॉलोनी की जो भी कॉलोनी होती है उसकी भी अपनी एक बाउंड्री होती है। तो उन सभी के लिए आप क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, जैसे यहां पर किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई विल सी यू इन द इवनिंग। तो जब भी आपको समय की बात करनी हो, चाहे आप महीना बताएं या आप दिन का कोई हिस्सा बताएं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, 1950, 1990, 2020, तो साल के लिए, महीने के लिए और हफ्ते के किसी भी दिन के लिए आप किसका यूज करेंगे, आप यूज करेंगे इनका। फिर लास्ट एग्जांपल, आई ऑलवेज रीच ऑफिस इन टाइम। तो यहां पर अगर मैं टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं इनका यूज कैसे करते हैं, तो आप जब भी बात करना चाहें कि समय से जस्ट पहले आप पहुंच गए, 8 बजे की मीटिंग का टाइम था, आप 7:55 पर पहुंच गए, तो आप समय से पहुंच गए, यानी जो फिक्स टाइम है उससे पहले आप पहुंच गए और आप लेट नहीं हुए। यही मेन यूज है इनका। एग्जांपल है, आई ऑलवेज रीच ऑफिस इन टाइम, कि मैं हमेशा ऑफिस समय से पहुंच जाता हूं, यानी कि मैं कभी लेट नहीं होता। अब हम देखते हैं बाकी के सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रेपोजिशंस क्या क्या हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब है नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन एट। तो एट का यूज हम बहुत जगह करते हैं, बहुत बार करते हैं, हर सिचुएशन को आराम से समझिए। तो एट का यूज मोस्टली होता है किसी एक फिक्स टाइम के लिए, फिक्स जगह के लिए, फिक्स इंसान के लिए भी यूज होता है और फिक्स सिचुएशन के लिए भी इसका यूज करते हैं। देखिए कैसे, आवर ऑफिस स्टार्ट्स एट 8 AM। तो जब भी आपको कोई समय दिया गया हो फिक्स टाइम, 1 बजे, 1:30 बजे, 1:45 पे, 2:30 बजे, हमेशा उसके साथ आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। तो ये एट बताता है एग्जैक्ट टाइम। तो एट एग्जैक्ट हमेशा ध्यान रखिए। तो ये हमारा प्रेपोजिशन कहेगा कि हमारा ऑफिस शुरू होता है कितने बजे, सुबह के 8 बजे। बहुत जल्दी है यार, सर्दियों में थोड़ा आगे बढ़ाओ टाइम। फिर है डोंट लुक एट मी लाइक दिस, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। तो चाहे आप गुस्से में कह रहे हो डोंट लुक एट मी लाइक दिस, या आप शर्माते हुए कह रहे हो डोंट लुक एट मी लाइक दिस, दोनों ही सूरतों में मतलब तो एक ही है कि मेरी तरफ। तो किसी एक इंसान की तरफ भी आप देखते हो तो उसको कहा जाता है एक लुक, क्योंकि आप स्टेयर कर रहे हो। तो पर्सन के लिए क्या आता है, एट मी। अब इसके बाद अगर आप गुस्सा भी करते हो, आप हंसते भी हो किसी पर, तो भी आप क्या यूज करेंगे, एट। ही इज मैड एट मी, कि वह मुझ पर गुस्सा है। तो ही इज नॉट मैड ऑन मी, ही इज मैड एट मी। ध्यान रखिएगा इस बात का। और हंसते हैं किसी पर तो ही इज लाफिंग एट मी, वह मुझ पर हंस रहा है, कोई रोको उसे, मत हंसो यार। फिर है प्लेस के लिए हम यूज करते हैं एट का जब हमें कोई एक फिक्स लोकेशन पता हो, जब हमें पता है कि वो बंदा इस समय घर पर ही होगा, तो हम कहते हैं ही इज एट होम, क्योंकि होम क्या है, एक उसकी पर्टिकुलर लोकेशन है। फिर है आई वॉज वेटिंग फॉर हर एट द बस स्टॉप। तो बस स्टॉप जो है ये भी एक फिक्स लोकेशन है, तो इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एट का। तो टाइम हो, प्लेस हो, सिचुएशन हो या कोई इंसान हो, इन सभी को जब आप एक फिक्स सिचुएशन में रख देते हो, फिक्स होने पर ये सभी यूज करेंगे एट का। लास्ट एग्जांपल देखिए, आई गेट अप एट डॉन।
तो जब भी आप बात करें किसी भी फिक्स टाइम की, जैसे दोपहर को 12 बजे क्या होता है, एट 12 o'clock, तो इसीलिए हम लगाते हैं एट नून। मिडनाइट रात के 12 बजे, तभी हम लगाते हैं एट मिडनाइट। फिर अगर हम बात करें सूर्योदय के समय की, तो वो होता है डॉन, DAWN, डॉन, तो वो भी एक फिक्स टाइम है, उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, एट। इसी तरह सूर्यास्त जो कि होता है डस्क, DUSK, उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, एट, क्योंकि एक फिक्स टाइम है और फिक्स टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, एट। जैसे आई गेट अप एट डॉन, कि मैं सूर्योदय पे उठ जाता हूं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर आप सूर्योदय पे उठते हैं तो गुड। फिर हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन इनटू, ये यूज होता है जब बाहर से कोई भी चीज अंदर जा रही हो और वो मोशन में हो, यानी वो गति में हो। जैसे गोइंग इनसाइड समथिंग इन मोशन, की मोशन में ही हो। जैसे हम एग्जांपल देखें, ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो जो नदी है वो बाहर से नदी के अंदर गया, तो बाहर से अंदर जाने की जो मोशन वाली सिचुएशन है उसको डिनोट करने के लिए हम यूज करेंगे इनटू का। यहां देखिए इनटू। फिर है अगर हमको कोई भी चीज का रूप परिवर्तन करना हो, यानी कि उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करना हो, जैसे एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, जैसे इंग्लिश से हिंदी में अगर हम कोई भी वाक्य ट्रांसलेट करेंगे तो वो होगा इनटू। जैसे ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, तो एक भाषा से दूसरी भाषा में भी परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भाषा चेंज हो रही है तो उसको भी हम इनटू से ही डिनोट करते हैं। फिर है लास्ट एग्जांपल, शी रैन इनटू द क्लासरूम, की वह कक्षा में दौड़कर आई, तो बाहर से वो अंदर आई क्लास के और मोशन में आई, तो वो हमारा हो गया इनटू। तो नेक्स्ट हमारे प्रेपोजिशंस हैं टू एंड ऑन, इन दोनों के ही हम डिफरेंट सिचुएशंस में क्या क्या यूजेस होते हैं वो सीखते हैं। जैसे I go to the school, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात हो तो हमेशा आप क्या यूज करोगे, टू का यूज करोगे। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो टू यूज करें या टूवर्ड्स यूज करें, तो टूवर्ड्स जो होता है वो यूज होगा हमेशा डायरेक्शन के लिए। जब आपको कोई डायरेक्शन देगा कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, उसके लिए आप यूज करेंगे टूवर्ड्स का। लेकिन व्हेन यू नो द फाइनल डेस्टिनेशन, तब आप यूज करते हैं टू का। तो एग्जांपल से समझते हैं, आई गो टू द स्कूल, कि मैं स्कूल जाता हूं, तो आप कोई पर्टिकुलर जगह बता रहे हैं कि आपकी फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो कहां है, वो स्कूल है, तो वो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो हम इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, तो आप जा रहे हैं स्कूल, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि आप किस तरफ जा रहे हो, आप कहेंगे कि मैं अनाज मंडी की तरफ जा रहा हूं, तब आप यूज करेंगे आई एम गोइंग टुवर्ड्स द ग्रेन मार्केट। तो यहां पर कोई डायरेक्शन पर अगर आप बताना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं टुवर्ड्स का, लेकिन अगर आप एक फाइनल जगह बताना चाहें कि आप फाइनली जा कहां रहे हैं, तो आप यूज करेंगे टू का। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। शी वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू पर्स, कि वह खरीदना चाहती है एक नया पर्स। तो इसमें जो हमने टू का यूज किया है वो यूज किया है एज एन इन्फिनिटिव वर्ब। अब इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है, तो वर्ब की जो मैंने वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में पहले करवा रखी है, उसमें मैंने बताया है कि इन्फिनिटिव वर्ब वो होती है जिसका सब्जेक्ट से या टेंस से कोई भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे शी की जगह अगर मैं अमित लगा देता हूं या मैं वी लगा देता हूं, तो भी ये जो टू बाय है ये सेम रहेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ इस वर्ब पे पड़ेगा, और टू के बाद जो वर्ब लगती है ये कॉम्बिनेशन बन जाता है इन्फिनिटिव वर्ब, जिसका एक मतलब होता है। जैसे टू बाय का मतलब है खरीदना, तो यहां पर चाहे शी खरीदे, सीता, मीता, गीता, रोनू, सोनू जो भी खरीदे वो खरीद सकता है। चाहे एक लोग खरीदे, 50 लोग खरीदे, आज खरीदे या उन्होंने 10 साल पहले खरीदा था, यहां पर जो भी चेंज होगा उसका फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। ये होता है इन्फिनिटिव वर्ब। फिर है इट्स 9:45, तो जब भी इंग्लिश में आप किसी को टाइम बताना चाहें तो भी आप किसका यूज करते हैं, आप टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि 11 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो मैं क्या कहूंगा, 15 मिनट को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर, तो मैं कहूंगा इट्स 9:45। और इस एग्जाम्पल में टाइम कितना बताया गया है, 9:45, तो 9:45 को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स 9:45।
10। नेक्स्ट है ही इज सीनियर टू मी। तो जब भी आप कंपैरिजन करना चाहें तब भी आप सुपीरियर के लिए क्या कर सकते हैं, टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। तो टॉक के लिए भी क्या यूज आएगा, टू का ही यूज आएगा। फिर है लिसन टू मी फर्स्ट, तो लिसन के लिए भी क्या आएगा, टू का यूज ही आएगा। मैंने आपको लुक के लिए एट का यूज बताया था। इसी तरह अगर मैं टॉक की बात करूं या लिसन की बात करूं तो इनके साथ क्या आता है, हमारा प्रेपोजिशन टू आता है। इनको फ्रेजल प्रेपोजिशंस बोलते हैं। इसके बारे में एक क्लास में बिल्कुल अलग से बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये जो बहुत कॉमन यूज सेंटेंसेस हैं ये मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है हमारा ऑन। तो जो ऑन है उसका एक मतलब तो होता है किसी भी सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज है उसके लिए आप ऑन का यूज करेंगे कि इस चीज के ऊपर दूसरी चीज रखी हुई है, ये मतलब निकलता है ऑन का प्लेस के रेफरेंस में। लेकिन टाइम के रेफरेंस में और बाकी क्या क्या रेफरेंसेस हैं वो हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले आई विल सी यू ऑन मंडे। तो जितने 7 दिन होते हैं हफ्ते में, सोम मंगल बुध, इन सभी के लिए इंग्लिश में जब भी आप बताना चाहें तो आप यूज करेंगे ऑन का। नेक्स्ट है शी वेंट अब्रॉड ऑन 3rd May 2020। तो 3rd May या कोई भी एक डेट आप जब भी बताएंगे तो हमेशा किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। इसमें एक दिलचस्प बात आपने अगर नोट की हो तो शी वेंट अब्रॉड कि वह विदेश गई, मैंने यहां पर टू नहीं लगाया जो कि मैंने आपको पहले बताया भी था। वो इसलिए कि जब भी हम अब्रॉड की बात कर रहे हैं हम कोई भी एक फाइनल जगह की बात नहीं कर रहे। ये एक आइडिया, ये कंसेप्ट है माइंड का कि विदेश कोई एक फिक्स जगह नहीं है। तो अगर आप किसी भी डेस्टिनेशन की बात करें, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो मैं हमेशा कहूंगा आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं विदेश गया था तो मैं कहूंगा आई वेंट अब्रॉड। इसी तरह का डिफरेंस आता है होम और हाउस में। हाउस एक फिजिकल लोकेशन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया थी तो हाउस और कोई कंट्री का नाम जब आप लिखते हैं तो आप टू जरूर लगाएंगे, लेकिन अब्रॉड के लिए और होम के लिए आप टू का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल वी स्लीप ऑन द रूफ इन समर्स, कि भाई गर्मियों में तो हम छत पे सोते हैं। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान गर्मियों में छत पे ही सोता है, कूलर लगा के सारे लाइन में चारपाई बिछा के सो जाते हैं, मस्त नींद आती है ना। तो देखिए वी स्लीप ऑन द रूफ, तो जो छत है उसके ऊपर आप सोते हो तो उसको बोला जाता है ऑन द रूफ, क्योंकि आप छत के ऊपर हो। लेकिन यहां से अगर मैं देखूं तो ये जो छत है अंदर वाली जिसके नीचे हम खड़े हैं इसको बोला जाएगा सीलिंग। तो यही डिफरेंस है सीलिंग में और रूफ में। टुडे आई रीच द ऑफिस ऑन टाइम, कि आज मैं ऑफिस टाइम पर पहुंचा। 8 बजे का टाइम था तो भैया आप एग्जैक्ट 8 बजे पहुंच गए, ना तो आप जल्दी पहुंचे ना आप लेट हुए। तो इसीलिए बिल्कुल समय पर अगर बोला जाए उसके लिए आप यूज करेंगे ऑन का। तो अब करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन। सबसे पहले है बाय, जिसको हिंदी में हम सीधा सीधा कहते हैं द्वारा, कि किसी के द्वारा ये काम किया गया। और सबसे ज्यादा यूज होता है इसका एक्टिव और पैसिव टेंस में, जहां पे हम बाय प्रेपोजिशन का सबसे ज्यादा यूज करके ये बताते हैं कि कोई भी काम जो हुआ है वो किसने किया है, वो हम बताएंगे बाय से। जैसे दूध बेचा गया किसके द्वारा, मिल्कमैन के द्वारा, यानी दूध वाले के द्वारा। मिल्क वाज सोल्ड बाय द मिल्कमैन, तो यहां पर कोई भी काम किसके द्वारा हुआ है वो बताया गया है बाय प्रेपोजिशन से। इसका एक और इस्तेमाल है आई विल रिटर्न होम बाय 7 PM। तो जब भी आपको कोई फिक्स टाइम लिमिट बतानी हो कि यहां तक तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, उसके लिए आप यूज करेंगे बाय का। जैसे सुबह तक मेरा काम खत्म हो जाएगा, आई विल कंप्लीट माय वर्क बाय मॉर्निंग। तो सुबह तक यानी सुबह आने से पहले आप कोई काम पूरा कर लेंगे, उसके लिए आप यूज करते हैं बाय का। फिर है इट इज 5 o'clock बाय वॉच। तो अगर आपसे कोई समय पूछता है कि भाई साहब घड़ी में कितना समय हुआ है, तो आप बताएंगे इट इज 5 o'clock बाय वॉच। ठीक है, कि भाई घड़ी में 5 बजे हैं। तो इसी तरह ही ट्रेवल्स बाय एयर, कि वह हवा में ही सफर करता है यानी एरोप्लेन से, या कोई ट्रेन बताना चाहे कि ही ट्रेवल्स बाय ट्रेन, या कोई कहना चाहे वह बस से ट्रेवल करता है
है, कार से ट्रेवल करता है, तो ट्रेवलिंग के लिए आप क्या यूज करेंगे, बाय का ही यूज करेंगे एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने के लिए। फिर है ही पेड द मनी बाय चेक, तो चेक के लिए भी आप क्या यूज करते हैं, बाय का। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है हिंदी में से, लेकिन इसके कुछ और मतलब भी निकलते हैं, जैसे दे प्लेड क्रिकेट फ्रॉम डॉन टू डस्क। तो जब भी हमें फिक्स टाइम बताना हो, डॉन है, डस्क है, 4 बजे से 10 बजे तक, फ्रॉम 4 PM टू 10 PM, इन सभी फिक्स टाइम के ड्यूरेशन को बताने के लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम का। फिर है ही टुक अ कार लोन फ्रॉम द बैंक, कि उसने बैंक से कार लोन लिया है, तो किसी सोर्स को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। और अब बचते हैं हमारे लास्ट के 2 प्रेपोजिशन, फॉर एंड सिंस। ये दोनों ही प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और परफेक्ट टेंसेस में इनका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो जब भी आप टाइम बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर एंड सिंस का, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने आपके लिए ब्रैकेट में ये हिंट लिखे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इनका यूज कहां होता है ये समझने में। तो एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर का मतलब होता है से, जैसे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 years, कि मैं 10 सालों से काम कर रहा हूं। सिंस का मतलब भी से होगा हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो, लेकिन फॉर का यूज हम करेंगे जब भी आपको एक अवधि बतानी हो, एक ड्यूरेशन बतानी हो, यानी 2 घंटे, 2 दिन, 2 साल, 2 महीने। तो जब भी आपको एक टोटल टाइम बताना पड़े उसके लिए आप यूज कीजिए फॉर का। तो फॉर का एक और यूज भी है, जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ही डिड इट फॉर योर सेक, कि उसने ये सब तुम्हारे लिए किया। तो किसी के लिए कोई चीज होती है उसके लिए भी आप किसका यूज करेंगे, फॉर का। और अब है हमारा सिंस, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग टाइम जब आपको पता हो तो आप हमेशा सिंस का ही यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग टाइम का पता हो कि कब से कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप सिंस का ही यूज करेंगे। तो दोस्तों इसी जोश के साथ मेरे साथ बने रहिए, डटे रहिए। मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक और टॉपिक बहुत ही जल्द, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के लिए। तब तक के लिए सीखते रहिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।